आपको यहाँ पे उचित व्यवस्था रहने की, ठहराने की, लंगर आने जाने, सामान लाने में कोई प्रशासन का योगदान रहा कि नहीं? प्रशासन का पूरा योगदान रहता है। उसी अगर प्रशासन योगदान नहीं देगी तो यात्रा हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि प्रशासन का यहाँ पर पूरा सहयोग रहता है। यहाँ की जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है उसकी भी प्रशासन कर रहा है, पुलिस प्रशासन करता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पूरा सहयोग रहता है लंगर वासियों को, तभी यहाँ पर हम लोग लंगर लगा पाते हैं। और मैं आपके माध्यम से देशवासियों से निवेदन करूँगा कि शिव खोड़ी धाम जो है यहाँ पर बढ़ चढ़ के हैं। जैसे आप माता वैष्णो देवी धाम में आते हैं तो बहुत से लोग माता वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद चले जाते हैं, लेकिन शिव खोड़ी जो धाम है ये भी वहाँ उन लोगों को आना चाहिए, यहाँ पर दर्शन करने चाहिए, ताकि यहाँ की जो भोलेनाथ का ये मंदिर है, यहाँ भोलेनाथ के मंदिर में आके सब लोग माथा टेकें। और ये देश विदेश में जो प्राचीन है यहाँ पर शिव खोड़ी जो मंदिर है। बालकृष्ण जी, अगर आप बात करेंगे तो इस साल की यात्रा की, तो क्या आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगा है कि ये पिछले साल और इस साल में यात्रियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है? हाँ, बिल्कुल बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हैं अभी भी जो यात्रु आ रहे हैं 2-2 ढाई-ढाई घंटे उन्हें ऊपर वेट करना पड़ता है, तभी जाके दर्शन हो रहे हैं। और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से यात्रु जो है यहाँ आ रहे हैं। और मैं फिर कहूँगा प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे हम लोग के, प्रशासन की वजह से ही ये यात्रा। जी, हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर यात्रा की बात करेंगे तो यात्रा यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से भक्तजन पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इनको खाने की, रहने की व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। विशाल जी से बात करेंगे। ये विशाल जी है, ये अगर हम इस लंगर की बात करेंगे तो ये लंगर कब से लगाया जा रहा है? हर हर महादेव। शिव खोड़ी के पावन अवसर पर हम सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं रजौरी लंगर की तरफ से। ये लंगर हमारा 83 से कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा है। इस बार ये 44वां लंगर राम मंदिर में रजौरी ट्रस्ट की तरफ से, रजौरी लंगर कमेटी की तरफ से यहाँ पे लगाया जाता है, जिसमें बाहरी श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। और जो भी आता है उनमें एक उत्साह होता है कि रजौरी लंगर में प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। जो यहाँ से खा के जाते हैं, ऊपर दर्शन करके वापस आते हैं, वो भी यहीं पे आके यहाँ से प्रसाद लेते हैं। मैं समस्त जनता से अनुरोध करूँगा कि यहाँ पे बढ़ चढ़ कर यहाँ पे आएँ और इस पवित्र धाम को और सुंदर बनाएं, क्योंकि यात्रा चलेगी तो यहाँ पे और भी जितने कार्य रुके हुए हैं वो भी हो पाएंगे। तो यहाँ पे रजौरी, जितना भी रजौरी के शहरवासी हैं वो सब एकत्रित होके यहाँ पे आते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पे जो शिव खोड़ी लंगर कमेटी रजौरी है वो यहाँ पे अपनी सेवाएं दे पाती है। जी, अभी हम हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नल्ला होता आधे रास्ते पे, और लंगर की व्यवस्था भी आपने बहुत अच्छी की हुई है। इसके बीच आप क्या कहना चाहते हैं? जो आम श्रद्धालु लोग आते हैं और अगर कहीं को रात को रुकना भी पड़ता तो यहाँ पे भी व्यवस्था होती है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हर हर महादेव, जय बोले। ये रंसू से और शिवखोड़ी के सेंटर में ये पड़ता है राम मंदिर, नाबनी इसको कहा जाता है, जगह का नाम है नाबनी। और यहाँ पे राम मंदिर बना हुआ है, प्राचीन राम मंदिर है। और इस राम मंदिर की वजह से ही जो है इस जगह को जाना जाता है। मैं सभी धर्म भाइयों से यही प्रार्थना करूँगा कि शिवखोड़ी आएँ, बढ़ चढ़ कर आएँ, यहाँ पे शिव जी के दर्शन करें आकर। और ख़ास तौर पर जो सफाई का जो है ध्यान वो पूरा रखा जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि श्राइन बोर्ड की तरफ से जो सफाई कर्मचारी हैं वो 24/7 यहाँ पे लगे हुए हैं। जी। लेकिन जब तक हम लोग उनका सहयोग नहीं करेंगे, जब तक हम खुद सफाई नहीं रखेंगे, वो इतना काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, मैं उन सब से ये निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे सफाई का जो है वो खास ध्यान रखें। बहुत बहुत साल से हम यहाँ पे लंगर सेवा में काम कर रहे हैं। रजौरी की तरफ से लंगर है, इसमें रजौरी के लोग जो जितने भी लोग हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम किसी को भी इस लंगर से वंचित नहीं रखते। जो भी हमें मिलता है हम हर बंदे से कंट्रीब्यूशन करते हैं और उनके सहयोग से ये लंगर लगता है। और समस्त जनता से भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि आएँ इस लंगर में प्रसाद ग्रहण करें। हमारे पास जो व्यवस्था है बैठने की वो किसी में लंगर में नहीं है, इतनी जगह किसी के पास नहीं है। आए आराम से बैठ के आप प्रसाद ग्रहण करें और सफाई का ध्यान रखें। जी।
ये अगर हम बात करेंगे यहाँ की जो व्यवस्था, तो आपने कहा है सफाई का, वैसे भी स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री की अनेक स्कीमें चली हैं, लेकिन हम अगर खुद ही अगर हम किसी लंगर में जाते हैं, किसी में यूज़ एंड थ्रो वाली प्लेट या ग्लास लेते हैं तो उसको डस्टबिन में फेंकना है, ऐसे नहीं फेंकना है, क्योंकि श्राइन बोर्ड ने भी काफ़ी लोगों को यहाँ पे लगाया हुआ है, अगर वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तजन हैं, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो हमें तो ख़ास तौर पर जो सफाई का उचित ध्यान देना ही होगा। तो श्राइन बोर्ड की जब 1 महीना पहले मीटिंग होती है, वहाँ पे उधर क्लियर कहा जाता है, और जो हमें स्लिपें मिलती हैं इनकी तरफ से, जो लेटर आते हैं उसमें लिखा होता है कि यूज़ एंड थ्रो वाले बर्तन इस्तेमाल नहीं करते। जी जी। आप रजौरी लंगर एक ऐसा लंगर है जहाँ पे आपको यूज़ एंड थ्रो वाला